कांग्रेस की ओर से लगाए गए आपातकाल के काले अध्याय के 50 साल पूरा होने पर राज्य के महानगर बीजेपी कार्यालय में सेमिनार का आयोजन किया गया और उसमें आपातकाल के दौरान जेल गए वरिष्ठ जनों को सम्मानित किया गया। राज्य के विधायक सीपी सिंह भी इस अवसर पर मौजूद रहे। उनसे बात की है संवाददाता रुचि ने। आपातकाल को 50 वर्ष हो गए और 50 वर्ष होने के उपलक्ष्य में बीजेपी जो है 25 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक इस काले दिन को मना में जो भी जेल गए थे उस समय 1975 की बात है, जो जेल गए थे उन्हें सम्मानित करने का भी कार्य कर रही है। रांची से विधायक हैं सीपी सिंह हमारे साथ, जो उस समय जेल गए थे। इनकी परीक्षा थी, फाइनल जो है बीकॉम की परीक्षा थी, लेकिन परीक्षा नहीं दे पाए थे, जेल जाना पड़ा। 72 आंदोलन के बाद जब 75 में 25 जून की अर्धरात्रि को श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगा दी, तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आज कोई बोलता है ना कि आज़ादी नहीं है। अरे भैया, आप तो मोदी जी को भी गाली दे रहे हो, यही तो आज़ादी है। 26 जनवरी 1976 को रेडियम रोड में जब डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा झंडा फहराने के लिए मोराबादी मैदान आए थे और पब्लिक लौट रही थी, तो उसी के भी पम्पलेट जो लोकवाणी था उसका शीर्षक था स्वतंत्रता का मूल प्राण है, देखो कौन चुकाता है। मैं गिरफ्तार हुआ और जेल भेज दिया गया। 15 जुलाई से मेरा बीकॉम का फाइनल एग्जाम था। क्योंकि किताबें मैंने जेल में मंगा ली, एप्लीकेशन डॉक्टर A.K. धान के पास भेजवाया कि भाई मुझे जेल से परीक्षा देने की अनुमति दी जाए, लेकिन ये अनुमति मुझे नहीं मिली, जिसके कारण मेरा 1 साल बर्बाद हो गया। फिर मुझे हजारीबाग जेल ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो उस अत्याचार की इसके आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि लोगों को पकड़ कर और उसका नसबंदी कराने से लेकर कितने लोगों की हत्या कराने से लेकर कौन ऐसा काम है जो उस समय नहीं हुआ। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इस देश पर कभी भी इमरजेंसी नहीं लगे। आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनके नेतृत्व में आज हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, फलीभूत हो रहा है। और ऐसा मोदी जी करके जा रहे हैं कि आने वाला कोई भी भारत में इमरजेंसी लगाने की हिम्मत नहीं करेगा और जो हमारी प्रेस की स्वतंत्रता है उसको भी समाप्त करने का काम नहीं कर। कि 1982 के आसपास भी यहाँ प्रेस की स्वतंत्रता पर आघात बिहार की सरकार ने करने का काम किया था, कांग्रेस की। लोगों को शर्म नहीं आती है कि हाथ में संविधान का किताब लेके जाते हैं, किसको दिखा रहे? श्रीमती इंदिरा गांधी और कांग्रेस की सरकार ने देश के लोगों पर क्या क्या अत्याचार किया था। अच्छा, एक नारे आपने कहे कि उस समय आप लोग जो नारे बोला करते थे कि रूसी बिल्ली दिल्ली छोड़ो और इटली जाकर होटल खोलो, क्योंकि रूस के इशारे पर वो काम करती थी श्रीमती इंदिरा गांधी, इसलिए उसको रूसी बिल्ली बोला। और चूंकि उसका समधियाना इटली था, इसलिए रूसी बिल्ली दिल्ली छोड़ो और इटली जाकर होटल खोलो। कैमरामैन हेमंत के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।